Welcome everyone. I hope you all are doing great. So a lot of students were asking me कि हसन भाई आपकी फोर्थ सेमेस्टर में 4 GPA आई है, तो हमें बताया कि हम थर्ड सेमेस्टर में 4 GPA कैसे ले सकते हैं. सो आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन मैंने ये जो 3 टिप्स हैं वो निकाले हैं. सो आई होप सो दैट विल हेल्प यू अलॉट इन अचीविंग योर 4 GPA ड्रीम. एंड मैं आपको बताता चलूँ कि दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल रीजन. ठीक है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू मर्दान और पेशावर रीजन. सो वीडियो को एंड तक देखना. आई होप सो इट विल हेल्प यू अलॉट in your preparation and further semester. So first tip ये है कि quality versus quantity, and this thing is really important. A lot of students ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार कि हम सिलेबस को 4 बार कर ले या 5 बार कर ले तो हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा. हम चीज़ों को मिनिमल टाइम करना है, कम से कम टाइम कर, लेकिन इसको अच्छे से करना है. ऐसा मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया. अभी फोर्थ सेमेस्टर में मेरा जो हेल्थ असेसमेंट का पेपर था, तो उसको मैंने जो है ना 4 बार रिवाइज़ किया था. बट वो क्या था, मैंने पैसिवली चीज़ों को पढ़ा था, वो एक्टिवली रिकॉल नहीं की थी. तो वो क्या हुआ कि पेपर में जब मैं बैठा तो वो चीज़ें मुझे इस तरीके से रिकॉल नहीं हो रही थी. वो जो है ना चीज़ें मिक्सअप हो गई थी. मैं पैसिवली रीड कर रहा था ना, तो वो चीज़ें मिक्सअप हो गई थी. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप प्रोडक्टिव हो, अटेंटिव हो, ठीक है, उस टाइम पे. एंड आप 2 बार कर ले सिलेबस को, लेकिन उसको अच्छे से करें. द सेकंड टिप इज़ शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो ये भी स्टूडेंट बहुत सारे पूछते हैं. आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग टू. सो मैंने वो कुछ टिप्स अपने लिए जो है ना निकाले, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट हेल्प मी अलॉट टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम. सो वो मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ों को किस तरीके से लॉन्ग टर्म तक याद रखें. और वैसे आप नर्स बन रहे हैं तो आप तभी अच्छा केयर प्रोवाइड कर लेंगे अगर आपको चीज़ें याद हो. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग है कि एक्टिव रिकॉल कर लो. तो एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो भी आपका कंटेंट है उसको पढ़ा, ठीक है, लेक्चर्स लिया, उसको पढ़ा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, एंड आफ्टर दैट यू आर कंप्लीटेड. आपने जिन चीज़ों को कंप्लीट कर, उसके बाद क्या करो, आप खुद से क्वेश्चन पूछो. ठीक है, कि लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन आपने पढ़ा तो खुद से क्वेश्चन पूछो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे हम कर सकते हैं. ठीक है, तो उस तरीके से आपको पता लगेगा कि वो चीज़ें आपको आती है कि नहीं. एंड द सेकंड टिप इज़ फेनमेंट टेक्निक. फेनमेंट टेक्निक ये कहती है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, व्हेन यू टीच टू समवन, सो यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम. सो जो भी आप चीज़ें पढ़ लो, ठीक है, तो उसको किसी दूसरे को टीच करो, अपने बैचमेट को. तो उस तरीके से आपको वो चीज़ें पता भी लग जाएगा कि वेदर यू आर फुलफिल इन दैट, आपको चीज़ें वो आ रही है कि नहीं, या बस वैसे ही आपको बस लग रहा है कि हाँ चीज़ें मैंने पढ़ी है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं यार हमने चीज़ें पढ़ी है, वो हमें आता है. बच्चा हम किसी को टीच करते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है कि यार चीज़ हमें नहीं आती. ठीक है, तो आपको वो लेकिन पॉइंट भी पता चलेगा और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है. ठीक है, अगर आपको कोई नहीं है इस तरीके से तो यू कैन टेक अ ट्राई एंड उसको जो है ना टीच किया करो, तो उसको इससे आपकी जो है ना प्रैक्टिस होगी. ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म. सो थर्ड टिप में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स दूंगा. फर्स्ट हम बात करते हैं HN की. तो HN की अगर हम बात करें तो वो देखें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कंटेंट की ना. अगर आप पेशावर रीजन से हैं तो जो क्या कहते हैं हैंडबुक आई है ना उसकी, तो उस हैंडबुक को फॉलो करें. एंड सेम इज़ फॉर मर्दान रीजन. और बाकी रीजन में जो है ना वो मोस्टली MUNS के स्लाइड्स फॉलो हो रहे हैं ना. स्वात रीजन में डिफरेंट है, तो वो आपका जो फैकल्टी आपको प्रोवाइड करे वो फॉलो करें. लेकिन बाकी रीजन में मैंने जितना स्टूडेंट से पूछा है तो वो कहते हैं कि सर INS के जो भी स्लाइड्स है तो वो वहाँ पर टीच हो रही है. ठीक है, तो क्या है HN में आपने क्या करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं ना, लाइक स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस करना है. हॉलमार्क साइन क्या है, या फिर कोई स्पेसिफिक साइन सिम्टम, या फिर एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन दिए होते हैं ना, तो उसमें आपने एक स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन में फोकस करना होता है, या फिर प्रायोरिटी आपने किस नर्सिंग इंटरवेंशन को देनी है. ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ में हम एक स्पेसिफिक इस तरह को जो 3 नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं, तो उन चीज़ों पे आपने फोकस करना होता है. ठीक है, बाकी HN लेंथी है, इट टेक्स टाइम, तो मेक श्योर कि आप HN को टाइम दें. और क्रेडिट आवर भी आप उनका ज़्यादा है तो ये आपके GPA पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पेशावर में सर हमाद की जो हैंडबुक है वो फॉलो हो रही है. एंड सेम आई विल रिकमेंड फॉर मुल्तान रीजन. और बाकी रीजन में आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है सो उसको जो है ना फॉलो करें. ठीक है, अपनी फैकल्टी. तो देखिए उसमें आपने फोकस करना है वन थिंग, वाई.
ठीक है। एंड आपने अंडरस्टैंड करना है, खुद से क्वेश्चन करना है कि व्हेन एवर आई सी दिस पेशेंट इन रियल लाइफ व्हाट विल आई नोटिस, मैं क्या क्या चीज़ें नोटिस करूँगा, और उस साइंस सिम्टम स्पेसिफिक साइंस सिम्टम के रीजंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। बाकी जो इनिशियल चैप्टर उसमें टर्मिनोलॉजीज़ है, तो उस टर्म्स को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नाउ वी टॉक अबाउट फार्माकोलॉजी, जो मोस्टली स्टूडेंट्स में उसको मसला होता है, तो वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ें इस तरह है कि आपने याद रखनी है, चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, और वो आप पढ़ लेते हो बस, फिर आप डायरेक्टली जो है ना जल्दी से भूल जाते हो। तो उसका मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप जो है ना लेक्चर्स लें, उसको अंडरस्टैंड करें, कंसेप्ट को समझें, ठीक है। उसके बाद जो है ना चैट जीपीटी का आप लोगों को मैंने बताया था वीडियो में कि किस तरह आप चैट जीपीटी को अपनी स्टडीज़ में इंस्टॉल करके अपनी स्टडीज़ को बेटर कर सकते हो ना। तो उसके थ्रू आप उसके साथ डिस्कशन करके अपने लिए जो भी निमोनिक्स आपको याद हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने लिए निमोनिक्स बना सकते हो, ठीक है। एंड उसको डेली बेस पे करना है, ठीक है। लाइक आपका एक शेड्यूल बना होगा, अपने लिए शेड्यूल बना लें कि इस टाइम इस डे पे मैंने ये करना है, इस डे पे मैंने ये करना है, लेकिन डेली बेस पे आप एटलीस्ट 30 मिनट आप या 1 आवर जो है ना आप जो है ना फार्माकोलॉजी को दें, और उसको डेली बेस पे किया करें। तो दिस इज़ द थिंग कि आप जितनी ज़्यादा बार इसको रिवाइज करोगे एक्टिवली, तो तभी आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो 2 वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड किए, आई होप सो दैट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि उसमें मैंने सारे जो मैथ्स के बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स है, कैलकुलेशन, और इसमें जो डिफरेंस आते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई है, और बेसिक्स फार्मूला में मैंने बताए हैं, तो आप देख सकते हो। आई होप सो इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर आपको स्लाइड जो है ना उसमें कोई मसला नहीं होगा। एंड आप जो है ना जो भी फार्मूलाज है आपके स्लाइड्स में, तो उस फार्मूलाज पर भी आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो, तो उससे आपको पता लग जाए किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई थिंक सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। नाउ फाइनली कमिंग इनटू द हेल्थ असेसमेंट, तो हेल्थ असेसमेंट देखिए ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड जितना मैंने देखा, तो जो और स्लाइड्स स्टूडेंट से पूछा भी है, तो वो अच्छे हैं मेम्बरजाना के। और अभी जो न्यू स्लाइड्स उसमें जैसे पिक्चर्स वगैरह की एडिशन है, तो आई विल रिकमेंड कि आप और स्लाइड्स को जो है ना अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, एंड न्यू स्लाइड्स में जो भी है तो उसको जो है ना बस अपने और स्लाइड में नोट कर लें, ठीक है। और हेल्थ असेसमेंट को आपने इस तरीके से पढ़ना है कि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट साइंस है, सिम्टम्स है, साइंस जो भी है, और टेस्ट है, तो वो चीज़ें आप लोगों ने जो है ना याद रखनी है, और इसको कोशिश करें कि प्रैक्टिकली करें। अगर आप कोई बैचमेट है या फिर कोई फेलो, तो उसको उस पर क्या करें, या फिर कोई भी टॉय, या फिर ख़ुद पर जो है ना इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह जो भी है कि किस तरह ये मिनीवर अपेंडिसाइटिस के लिए, और ये सारी चीज़ें, तो जितना आप ये प्रैक्टिकली खुद से करवाओगे या किसी और से, तो इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दैट इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए तो मैम सादिया खान के स्लाइड्स है, वो एक PDF है, तो वो आप फॉलो कर लो। बाकी जो न्यू स्लाइड्स आते हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको जो है ना एक रेट दे दिया करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट। If you still have any question, please drop in the comment section. I would love to answer. Thank you.